हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन रोम्बस ए बी सी डी diagonals AC and BD intersect each other at point O. If cosine of angle is 0.6 and OB equal to 8 centimeter, find the length of the side and the diagonals of the rhombus. Now friend, in this problem आपको एक rhombus ABCD given है जिसके diagonals AC and BD intersect to each other at point O and cosine of angle is 0.6 and OB equal to 8 centimeter. Then find the length of sides and diagonals of the rhombus. तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो rhombus गिवन है इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक rhombus ए बी सी डी ड्रॉ किया। ए बी सी डी। नाउ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर at point O. Now, अब यहां पर जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ये रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है। मींस इसके अकॉर्डिंग AO इक्वल टू OC, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, एंड OB इक्वल टू OC, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा डायगोनल्स का। नाउ अब यहां पर कोसाइन ऑफ एंगल 0.6 दिया है, तो अब हम किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हैं क्योंकि ये सब के सब यानी ऑल फोर ट्रायंगल्स आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं और इसको सेपरेट कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने इस पार्ट को अलग कर लिया। तो ये आ गया आपका O A B और ये आपका 90 डिग्री। नाउ अब हम ये जो कोसाइन है उसको इस पे अप्लाई करेंगे। आप कोई भी पार्ट को लेके ऐसे अप्लाई करेंगे। तो कोसाइन A हमने इसको ले लिया। नाउ अब लेते हैं गिवन कोसाइन इक्वल टू 0.6 और कॉस की जो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कॉस होती है, तो कॉस A इज इक्वल टू 0.6 और ये डेसिमल हटाया अपॉन 10 हो जाएगा। इसको रिड्यूस किया 3 और ये 5 और कॉस A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मींस इस ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो 3:5 है। तो अब हम यहां पर बेस और हाइपोटेनियस को एज्यूम कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB B इक्वल टू बेस 3x एंड H इज इक्वल टू 5x और इन दोनों को ही हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अब पाइथागोरस यूज करके हम जो अनदर साइड है, अनदर साइड मींस परपेंडिकुलर OB, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूज पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनियस इज 5x स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, बेस आपका हो गया 3x का होल स्क्वायर। नाउ 5x का होल स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा यानी 9x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। नाउ p इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस इज 16x स्क्वायर और ये जो p का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x। नाउ अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये है OB। तो बिकॉज P इज इक्वल टू OB एंड OB इक्वल टू आपका गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4 यानी कि आ गया 2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब यहां से हम जितने भी
ये पार्ट है यानी ये साइड, क्योंकि हमें डायगोनल्स फाइंड आउट करना है और साइड फाइंड आउट करना है, तो साइड आपकी हो गई ए बी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए बी। ए बी इक्वल टू व्हाट? ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है आपका 5x, तो ए बी इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नाउ ओबी की बात करें तो ओ बी इज इक्वल टू आपको 8 गिवन ही है, 8 सेंटीमीटर। नाउ ट्वाइस ऑफ ओ बी, अब ओ बी का ट्वाइस कर देंगे तो ये बीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी, और बीसी इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आपका ये कैलकुलेट हो गया। देन आफ्टर ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? बेस, और बेस है आपका 3x, तो 3x, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 यानी कि 6। नाउ अब ओ ए यानी कि अब ए सी डायगोनल की बात करते हैं, तो ए सी डायगोनल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, और 2 इंटू 6 यानी कि यह जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस इज 10, one diagonal BC is 16 centimeter and another diagonal is AC is 12 centimeter. Okay friend, I hope you understand this problem clearly. एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने रोम्बस ABCD ड्रॉ कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने ट्रायंगल लिया है उसको अलग से क्लियर कर लिया है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ गिवन कोसाइन इक्वल टू दिस, जो कि आपका cos A, क्योंकि हमने ये वाला लिया, यहां पर A असाइन किया। आप किसी भी ट्रायंगल में ये ले सकते हैं। तो cos A इक्वल टू 0.6, इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका आ गया 3/5, और cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो 3:5 है। तो इस ट्रायंगल में बेस हमने 3x और हाइपोटेनियस 5x एज्यूम कर लिया। यूज पाइथागोरस फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट किया इन फॉर्म ऑफ x, जो कि आपका पास आ गया 4x। नाउ अब जो परपेंडिकुलर है वो OB है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, और OB आपको गिवन है, तो जो आपका आया और जो गिवन है दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। नाउ वन बाय वन अब हम ईच जो साइड्स हैं और डायगोनल है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट आपका AB, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस है, और फिर फिगर के अकॉर्डिंग रोम्बस का साइड है। तो AB इक्वल टू 5x और x की वैल्यू पुट कर दिया 10 सेंटीमीटर। OB जो आपको गिवन है, और इस रोम्बस का BC डायगोनल का हाफ पार्ट है, तो BC OB का अगर डबल कर देंगे तो आपके पास BC आ जाएगा। तो हमने OB का डबल कर दिया जो कि आपका BC है, और इसको सॉल्व करके आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली OA 3x है, इसकी वैल्यू निकाल ली, एंड ट्वाइस ऑफ OA इज इक्वल टू AC, जो कि आपका अनदर डायगोनल है, उसको सॉल्व कर लिया तो आपका पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।